हर हर शंकर, जय जय शंकर। आज दर्शन करेंगे वैतीश्वरन कोयल मंदिर के, एक ऐसा दिव्य स्थल जो स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता का संगम है। वर्तमान समय में तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले में स्थित वैतीश्वरन कोयल मंदिर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जिसे अपनी अद्वितीय चिकित्सा शक्तियों और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह मंदिर शिरकाजी और माइलादुत्तराई के बीच स्थित है और लगभग 1000 वर्षों से श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। यह मंदिर भगवान वैद्यनाथ, जो चिकित्सा के भगवान हैं, और उनकी पत्नी थियाल नायगी, वो देवी जो घावों को भर सकती है, इनको समर्पित है। मंदिर का नाम वैतीश्वरन, इसका मतलब है उपचार करने वाले भगवान, जो भगवान शिव का ही एक रूप माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंगल ग्रह, जिसे अंगारकन के नाम से जाना जाता है, को कुष्ठ रोग की गंभीर बीमारी थी। इस बीमारी से पीड़ित अंगारकन ने वैतीश्वरन कोयल में भगवान शिव से प्रार्थना की और अपने कष्ट के निवारण की कामना की। उसकी भक्ति से अभिभूत होकर भगवान शिव ने अंगारकन को आशीर्वाद दिया और चमत्कारिक रूप से उसे कुष्ठ रोग से मुक्त कर दिया। कृतज्ञता में अंगारकन ने 9 दिव्य ग्रहों में से एक के रूप में मंदिर में निवास किया और वैतीश्वरन कोयल उसका निवास स्थान बन गया। यह मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान चाहते हैं। इसके अलावा यह मंगल दोष से पीड़ित लोगों के लिए भी एक विशेष स्थान है। यह मंदिर खास तौर पर त्वचा रोग, कुष्ठ रोग और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए प्रसिद्ध है। भगवान वैद्यनाथन और उनकी देवी पत्नी थियाल नायगी की पूजा से लोग चमत्कारी उपचार अनुभव करते हैं। यह मंदिर नवग्रह मंदिरों में से एक है, जो विशेष रूप से मंगल ग्रह के प्रभाव को शांत करने के लिए प्रसिद्ध है। मंगल दोष से पीड़ित लोग यहाँ आकर पूजा करते हैं और अपनी परेशानियों से मुक्ति पाते हैं। वैतीश्वरन कोयल मंदिर को नाड़ी ज्योतिष का जन्म स्थान भी माना जाता है। यहाँ के नाड़ी ग्रंथों में लोगों के जीवन के बारे में भविष्यवाणी लिखी जाती है, जो उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित होती है। नाड़ी ज्योतिष की प्रथा, जो ऋषियों के प्राचीन ज्ञान पर आधारित है, भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से गहराई से जुड़ी हुई है। भगवान शिव को परम योगी कहा जाता है और उन्हें सभी ब्रह्मांडीय ज्ञान और बुद्धि का स्रोत माना जाता है। नाड़ी ज्योतिष में विशेष रूप से प्रसिद्ध ऋषि अगस्त्य ने भगवान शिव के मार्गदर्शन के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार ताड़ के पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपियां हजारों साल पहले भगवान शिव के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में प्राचीन ऋषियों द्वारा लिखी गई थी। इन पांडुलिपियों में व्यक्तियों के जीवन की भविष्यवाणियां हैं, जो उनके भूत, वर्तमान और भविष्य के जीवन के आधार पर दैवीय रूप से अंकित की गई थी। इसलिए भगवान शिव और नाड़ी ज्योतिष के बीच का संबंध अविभाज्य है, क्योंकि ऋषियों के ज्ञान और नाड़ी ज्योतिष की भविष्यवाणियों की शक्तियों को शिव के आशीर्वाद के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। वैतीश्वरन कोयल में आने वाले श्रद्धालु अक्सर नाड़ी ज्योतिषी के पास जाने से पहले भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति के साथ मिलकर ज्योतिषी रीडिंग की सटीकता को बढ़ाती है। यही कारण है कि वैतीश्वरन कोयल नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन पथ को समझने की चाह रखने वालों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस मंदिर में भगवान मुरुगन की भी पूजा की जाती है।
जिन्हें मुथु कुमारन के नाम से जाना जाता है। वे साहस और शक्ति के देवता माने जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ के पानी और तंत्र विधियां शारीरिक और मानसिक बीमारियों को ठीक करने में मदद करती हैं। मंदिर में एक खास पूजा विधि है जिसमें भक्त आरी फूल और नमक गुड़ का प्रसाद भगवान को चढ़ाते हैं, जो उपचार का प्रतीक माना जाता है। मंदिर में एक पवित्र कुंड है जहाँ भक्त स्नान करके अपने पापों से मुक्त होने की उम्मीद रखते हैं। इस पवित्र जल को सिद्धामृत तीर्थ कहा जाता है और इसे स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। वैथीश्वरन कोइल मंदिर की महिमा ऐतिहासिक कथाओं से जुड़ी हुई है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार यह वही स्थान है जहां भगवान श्री राम ने जटायु के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की थी। जटायु ने रावण से सीता माता को बचाने के लिए संघर्ष किया था और इस पवित्र कार्य ने इस स्थान को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बना दिया। मंदिर में विभिन्न देवताओं के लिए विशेष पूजा आयोजित की जाती है। भक्त अर्चना करते हुए दीप जलाते हैं और देवता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वैथीश्वरन कोइल मंदिर में पूजा अर्चना पारंपरिक विधियों के अनुसार की जाती है। यहाँ पर भक्त सुबह और शाम के समय विशेष पूजा करते हैं। इस मंदिर में कुछ विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं। तिरुचंडू उरुंदई यह एक औषधीय पैलेट है जिसे विशेष पूजा के दौरान तैयार किया जाता है। नेत्र पीड़ी संधानम यह एक खास उपटन है जो भगवान मुरुगन को चढ़ाया जाता है और फिर भक्तों को दिया जाता है, जिससे उनकी आंखों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए प्रातः 6 बजे खुल जाता है और सुबह 11 बजे तक खुला रहता है। फिर शाम को 4 बजे खुलता है और 8:30 बजे तक खुला रहता है। यह मंदिर तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले के शिरकाजी और माइलादुत्तराई के बीच स्थित है। यह स्थान शांति और चिकित्सा का केंद्र है और दूर दूर से लोग यहाँ आकर पूजा और चिकित्सा लाभ प्राप्त करते हैं। वैथीश्वरन कोइल मंदिर चिदम्बरम के पास स्थित है, जो कि चेन्नई से 235 किलोमीटर की दूरी पर है। चिदम्बरम से 26 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव के क्षेत्रम के लिए प्रसिद्ध है। बस सेवा के माध्यम से आप वैथीश्वरन कोइल 35 से 40 मिनट में पहुंच सकते हैं। चेन्नई हवाई अड्डा सबसे निकट है। चेन्नई से आप यहां तक सड़क मार्ग या रेल मार्ग से पहुंच सकते हैं। रेल के माध्यम से चेन्नई के थांजावर राह से वैथीश्वरन रेलवे स्टेशन पर पहुंचा जा सकता है। यहाँ के भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में विश्वास और श्रद्धा से किए गए उपाय उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यदि आप भी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या मंगल दोष से मुक्ति चाहते हैं, तो वैथीश्वरन कोइल मंदिर एक आदर्श स्थल है, जहाँ से आप उपचार और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बाबा के ऐसे प्राचीन मंदिरों के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।